नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके गाइड में। आज तारीख 8 जून। आज की मुख्य खबरों पर एक नज़र। 13 जून को घोषित किया चौथा महाधरना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 11 दिनों से बेमियादी धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने 13 जून को चौथे महाधरने की घोषणा की है। शनिवार को डीएलएड छात्रों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से आयोग तक मार्च भी निकाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय के सामने विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्र। ये उन प्रतियोगी छात्रों की तस्वीर है जो एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने कहा कि पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पास थी और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दी गई, लेकिन अपने गठन के 2 साल बाद भी आयोग नई भर्ती शुरू नहीं कर सका। 27 मई को धरने के साथ आंदोलन की शुरुआत करने के बाद अभ्यर्थियों ने 13 जून को चौथा महाधरना देने का निर्णय लिया है। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा, जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया और छात्रों को आश्वासन देकर लौटा दिया गया, लेकिन इस बार छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, 13 जून को जो है चौथा महाधरना देने का निर्णय लिया गया है। यूपी बोर्ड में जिले के मेधावी होंगे सम्मानित। ये प्रतापगढ़ से न्यूज़ है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले की टॉप 10 सूची में जगह बनाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं की सूची तैयार की है। शासन से निर्देश आते ही टैबलेट और नगद धनराशि देकर विद्यार्थियों का मान बढ़ाया जाएगा। तो इन्हें टैबलेट और नगद धनराशि दी जाएगी। छात्राओं की टॉप 10 सूची तैयार की गई है। 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को अच्छे अंक हासिल करने पर जिले पर प्रोत्साहन राशि और टैबलेट देने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, प्रोत्साहन राशि जो है 21,000 रुपये है और मेधावियों को टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया जाएगा। यूजी-पीजी में प्रवेश के लिए अब 15 तक करें आवेदन। अभ्यर्थियों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने विस्तारित की तिथि। 46,598 अभ्यर्थियों ने यूजी-पीजी में अब तक कराया है पंजीकरण। दोस्तों, इस बार प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रुचि दिखाई है, इसीलिए जो है अभ्यर्थियों की मांग पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित की गई है। इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो दस्तावेजों के अभाव में समय पर आवेदन नहीं कर पाते थे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक और प्रस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून और प्रस्नातक में 10 जून निर्धारित की थी, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बना था। इसी वजह से वे डीडीयू प्रशासन से तिथि विस्तारित करने की मांग कर रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तिथि विस्तारित करने का निर्णय किया है। दोस्तों, स्नातक पाठ्यक्रम में जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो 7 जून थी और प्रस्नातक की जो अंतिम तिथि थी वो 10 जून थी, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में जो है अभ्यर्थियों का जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समय से बन नहीं पाया, इसीलिए जो है इसकी डेट को बढ़ा दिया गया। साइकोलॉजी में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 10 को मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मनोविज्ञान शाला की तरफ से संचालित डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 10 जून तक निर्धारित की गई है। क्षमता के अनुरूप सही विषय का चयन कर सकेंगे यूपी बोर्ड के छात्र। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अभिक्षमता परीक्षण टेस्ट की होगी व्यवस्था।
उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई करने वाले कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी अपनी क्षमता और रुचियों के अनुरूप विषयों का चयन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सभी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए अभिक्षमता परीक्षण की व्यवस्था किए जाने की सिफारिश की गई है। मनोविज्ञान शाला की ओर से भेजा गया है। मनोविज्ञान शाला के विशेषज्ञों का मानना है कि कई छात्र विषय चयन के समय भ्रमित रहते हैं। सत्य बात है ये। जब छात्रों को विषय चयन के लिए जो है कहा जाता है तो वो भ्रमित रहते हैं और सामाजिक दबाव या जानकारी की कमी के चलते ऐसे विषय ले लेते हैं जो उनकी मानसिक क्षमता या रुचि के अनुकूल नहीं होते हैं। सत्य बात है कि वे जो है भ्रमित रहते हैं और जो है मानसिक दबाव के कारण ही वो जो है अपनी रुचि के अनुरूप वो जो है विषय को चयन नहीं कर पाते हैं। जब तक यह प्रस्ताव नहीं मान लिया जाता है तब तक कोई भी विद्यार्थी अपनी अभिक्षमता के परीक्षण के लिए मनोविज्ञान शाला जाकर निःशुल्क परीक्षण दे सकता है। प्रदेश स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों के 2250 विद्यार्थियों ने दिया टेस्ट। इस अभिक्षमता परीक्षण टेस्ट के लिए प्रदेश स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत 2250 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। टेस्ट की सफलता के बाद इसको लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर ये बनाया है टेस्ट, जिसको नाम दिया गया है तमन्ना। सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए, यह सिर्फ 9 और 10 के लिए जो बनाया गया है योग्यता परीक्षण, उसका नाम दिया गया है तमन्ना। जूनियर लैब असिस्टेंट के 9 पदों पर आवेदन करें। बिहार लोक सेवा आयोग ने जूनियर लैब असिस्टेंट के 9 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में की जाएगी। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। मतलब जो भी आरक्षण होता है वह सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों से जो भी अभ्यर्थी जाएगा वहाँ पर आरक्षित श्रेणी में आवेदन वह कर पाएगा। इच्छुक एवं उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है 10 जून 2025 तक खुला रहेगा। इसके लिए जो योग्यता है वो बीएससी होनी चाहिए। इसमें वेतन जो है 19,900 से 63,200 रुपये तक है। तो वेतन आयु सीमा जो इसकी है वो न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 से होगी। अधिकतम आयु में आरक्षित वर्गों को छूट भी मिलेगी। इसकी जो चयन प्रक्रिया है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। इसमें जो आवेदन शुल्क है वो 750 रुपये है। और बिहार के SC/ST वर्ग महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 200 रुपये। इसका भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। ये वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से आप जा कर के इसका जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं और जो है आवेदन कर सकते हैं। बिहार में आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर की 71 भर्तियाँ। बिहार ने राज्य के मधुबनी जिले में आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर के 71 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाएं वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2025 है। इसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और मांगे गए दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ संलग्न कर एक लिफाफे में भरकर रजिस्टर्ड डाक से भेज दें। डाक से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 17 जून 2025 है। इसमें जो योग्यता रखी गई वो 12वीं पास हो, आंगनबाड़ी सेविका पद पर 10 वर्ष से कार्यरत हो। इसका जो मानदेय रखा गया है सुपरवाइजर का 27,500 रखा गया है। इसकी जो उम्र है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। आयु की जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर ही होगी। इसकी अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी। इसकी जो चयन प्रक्रिया है शैक्षणिक मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवारों का चयनित होगा। सूचना अभ्यर्थी जिले की निवासी हो, अर्थात जहाँ पर मतलब उस जिले का वो निवासी होना चाहिए।